नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ग्लाइड फायर सरफेस टू सरफेस मिसाइल को लेकर। कुछ दिन पहले इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें एक कॉस्ट इफेक्टिव सरफेस टू सरफेस मिसाइल को डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया था, जिसे हमारे नेवल वॉरशिप्स में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसे दरअसल मेक 2 कैटेगरी के अंदर डेवलप करने का प्लान किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से इनिशियली कोई भी फंडिंग नहीं किया जाएगा। इसे एक लाइटवेट मॉड्यूलर कॉस्ट इफेक्टिव डिजाइन में बनाने का प्लान किया गया था, जिसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 180 किलोमीटर के आसपास होने वाला है और इसे दुश्मन की सरफेस वेसल के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्लान किया गया। इस मिसाइल में एक हाइब्रिड प्रपल्सन सिस्टम को इस्तेमाल करने का प्रपोजल दिया गया था, जिसमें ये अपनी टर्मिनल फेज में मार्क 2.9 से मार्क 3 की स्पीड को हासिल कर सकता है और इसमें काफी सारे कंट्रोल सरफेस भी मौजूद रहने वाले हैं, जो कि इसको काफी हद तक मैन्यूवरेबल बनाने वाले हैं। अब जैसे कि ये कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल होगा, तो इसे हम वॉरशिप्स में निर्भय मिसाइल जैसे या ब्रह्मोस मिसाइल जैसे इंटरसेप्टर मिसाइल की एक अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें काफी सारा कॉस्ट कटिंग भी होने वाली है और मेरे हिसाब से इसे मेनली छोटे सरफेस वेसल जैसे कि कॉर्वेट्स या पेट्रोल क्राफ्ट जैसे और मिसाइल बोट जैसे वेसल को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इतने छोटे वेसल पर अगर हम ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को फायर करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं तो ये टेक्निकली हमको थोड़े महंगे पड़ सकते हैं और इसी वजह से अभी एक नई मिसाइल को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। नेवी की तरफ से बताया गया कि वो अभी कुल मिलाकर 115 ग्लाइड फायर मिसाइल को खरीदना चाहते हैं, लेकिन इनिशियली इसे डेवलप करने के बाद और सभी इंटरनल ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद इसकी 2 प्रोटोटाइप को नेवी को दिया जाएगा, जिसको टेस्ट करने के बाद नेवी की तरफ से फाइनल ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। अगला अपडेट WHAP व्हीकल को लेके। कुछ महीने पहले डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये बताया गया था कि वो अभी इंडियन आर्मी में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरियर के तौर पर टाटा की WHAP व्हीकल को इस्तेमाल करना चाहते हैं और टाटा की WHAP व्हीकल को बेस करके एक एंटी टैंक मिसाइल कैरियर को डेवलप करने का बात किया गया था। नॉर्मली इसके ऊपर हम नाग मिसाइल को इंटीग्रेट करने वाले हैं और इससे पहले जिस तरीके से नैमिका कैरियर ऑपरेट किया जा रहा था वैसे ही इसको ऑपरेट किया जाने वाला है, लेकिन फर्क इतना होने वाला है कि नैमिका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरियर सोवियत डिजाइन की VMP-2 व्हीकल के चेसिस के ऊपर बेस थे, लेकिन टाटा की WHAP व्हीकल की बात करें तो ये वर्तमान की स्टैंडर्ड की आर्मर्ड प्लेटफॉर्म होने वाला है। अभी बताया जा रहा है कि WHAP व्हीकल को बेस करके जिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरियर को बनाने का प्लान किया जा रहा है उसे अभी फास्ट ट्रैक मोड में करने का प्लान किया गया और अभी ये बताया गया कि टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से WHAP व्हीकल की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरियर वेरिएंट को आने वाले 1 साल के अंदर ही तैयार करने की बात की गई है, यानी कि 2023 की जून या जुलाई से पहले ही टाटा की तरफ से अपनी WHAP व्हीकल की पहली प्रोटोटाइप को तैयार कर लिया जाएगा। इसमें WHAP व्हीकल की मेन चेसिस के ऊपर 6 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को कैरी करने के लिए लॉन्चर को फिट किया जाएगा और इसमें मिसाइल के साथ साथ हाई एंड की ऑप्टिक्स और इंफ्रारेड सेंसर को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड करने में मदद करने वाले हैं और दुश्मन की हीट सिग्नेचर को ट्रैक करने में मदद करने वाले हैं। सेल्फ डिफेंस के तौर पर इसमें स्मोक ग्रेनेड को दिया जाएगा और आर्मर की बात करें तो इसमें लाइटवेट आर्मर ही होने वाले, जो कि सिर्फ स्मॉल आर्म से और स्प्लिंटर से प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकता है। अभी पहले से ही WHAP व्हीकल इंडियन आर्मी की सभी टेस्ट को क्लियर कर चुका था और अभी कुछ रूमर भी सामने आ रहे हैं जिसके मुताबिक इसको बेस करके एक स्पेशल वर्जन को ही बनाने की प्लान किया जा रहा है, जिसे सिर्फ लद्दाख में और हायर एल्टीट्यूड में ऑपरेट किया जाएगा और ये एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होने वाली है, जिसकी जो मेन चेसिस होने वाली है वो WHAP व्हीकल को बेस करके होने वाली है। अगला अपडेट तेजस को लेके, और पिछले कुछ दिनों से तेजस पूरे न्यूज में बना हुआ है, जिसमें मैक्सिमम इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेके न्यूज आते हैं। अभी भारत की तरफ से मलेशिया, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया को तेजस को ऑफिशियली ऑफर किया जा चुका है, जिसके बाद हाल ही में ही फिलीपींस के साथ भी एक डील को फाइनल किया गया था, जिसमें आगे चल के वो हो सके तो तेजस को भारत से खरीदने के लिए डील को कर सकते हैं। लेकिन अभी एक और खबर सामने आई है, जिसमें HAL की टेस्ट पायलट हर्षवर्धन ठाकुर ने एक हिंट दिया कि अभी भारत की तरफ से तेजस को इंडोनेशिया को भी ऑफर किया गया था। अब यहाँ पर ऑफिशियली तो इंडोनेशिया को तेजस को ऑफर नहीं किया गया, लेकिन अभी इंडोनेशियन कुछ डेलीगेशन टीम जो भारत के गश्त पर आए हुए थे और इसी अवसर पर उनको तेजस का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया था। अब प्रॉब्लम ये कि अभी के लिए इंडोनेशिया की तरफ से तेजस को खरीदने की चांसेस इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी इंडोनेशिया की एयरफोर्स की जो मेन प्रायोरिटी है वो मीडियम से हेवीवेट कैटेगरी के फाइटर को इंडक्ट करना है। और अभी इंडोनेशिया की एयरफोर्स की तरफ से 36 रफाल के साथ साथ 8 F-15 को भी खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जो कि उनकी F-16 को और सुखोई फ्लीट को रिप्लेस करने वाले हैं। इसके अलावा
इंडोनेशिया की तरफ से अभी अपनी हॉक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट की फ्लीट को भी रिप्लेस करने का फैसला किया गया था, लेकिन इसके लिए वो पहले से ही साउथ कोरिया के F-50 को सिलेक्ट कर चुके हैं। तो इन सबको खरीदने के बाद अभी के लिए इंडोनेशिया की एयरफोर्स में इतना स्पेस मौजूद नहीं है जहां पर तेजस फिट हो सकता है, लेकिन अगर फ्यूचर में उनको इस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ता है तो वहां पर भारत की तरफ से तेजस को उनको ऑफर किया जा सकता है। अगला अपडेट डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर, और अभी हम हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूव किए गए कुछ मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले। तो अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से लगभग 28,732 करोड़ की डिफेंस डील को सैंक्शन किया गया, जिसमें इंडियन आर्मी के लिए गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज की रॉकेट एमुनिशन, एरिया डिनाइल एमुनिशन टाइप 1 और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जैसे और भी कई सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए। इसमें जो एक्सटेंडेड रेंज की गाइडेड रॉकेट मुनिशन होने वाली है, इसकी रेंज 75 किलोमीटर तक होने वाली, और ये मेरे हिसाब से पिनाका रॉकेट्स होने वाले। और जो एरिया डिनाइल मुनिशन की बात यहाँ पर किया जा रहा है, ये एक डुअल पर्पस मुनिशन होने वाली है, जिसको हम लोग बोथ टैंक्स के खिलाफ और आर्मर्ड व्हीकल के साथ साथ नॉर्मल टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से करीब 4 लाख से ज्यादा क्लोज क्वार्टर कार्बाइन, अपग्रेडेड 1250 किलोवाट की गैस टरबाइन जनरेटर, 14 फर्स्ट पेट्रोल वेसल और एक अनस्पेसिफिक अमाउंट में बुलेट प्रूफ जैकेट को भी खरीदने के लिए अप्रूवल दिया गया। इसमें से जो फर्स्ट पेट्रोल वेसल होने वाला है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अप्रूव किया गया है, और जो 1250 किलोवाट की गैस टरबाइन जनरेटर की बात किया जा रही है, इनको इंडियन नेवी की कोलकाता क्लास की डिस्ट्रॉयर के लिए अप्रूव किया गया, जिनको मेनली कोलकाता क्लास की वॉरशिप में पावर जनरेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो नए बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए क्लियरेंस दिया गया, ये अब BS3 स्टैंडर्ड के नहीं बल्कि BS4 स्टैंडर्ड के बुलेट प्रूफ जैकेट होने वाले, जो कि लगभग सभी स्मॉल आर्म्स की एमुनेशन को आराम से रोक सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल एमुनेशन हो जाए या फिर स्टील कोर एमुनेशन हो जाए, और ये AK-47 की स्टील कोर बुलेट को भी आसानी से रोक सकते हैं। पिछली बार देखा गया था कि कश्मीर में घुसने वाले सुअरों की तरफ से US मेड स्टील कोर एमुनेशन का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से कुछ हमारे एग्जिस्टिंग बुलेट प्रूफ जैकेट को पार कर रहे थे। तो अभी हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट को और भी ज्यादा बेहतर करने का फैसला किया गया, जो कि अब कुछ हद तक स्नाइपर राइफल की एमुनेशन को भी रोक सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।